आज हम क्लास 12th का स्टडी कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो जिसमें सबसे पहले हम साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कास इन्वर्स का ग्राफ स्टडी बताएंगे। तो सबसे पहले हम साइन इन्वर्स का देखते हैं, इसका डोमेन पहले एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो है साइन इन्वर्स ये हम लेते हैं -1 से लेकर के +1 तक, -1 to +1, और इसका जो रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम साइन x और साइन इन्वर्स x दोनों ग्राफ एक साथ। तो सबसे पहले हम y = साइन x को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें y = साइन x की जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो दो तरह से हो जाएगा, x हो जाएगा, ऐसे y = fx के फॉर्म में हम ले लेते हैं इसको जो है। अब इसमें से कुछ वैल्यू हम दिखाते हैं कैसे हम ले रहे हैं ग्राफ में। तो ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों का हम दिखा दे रहे हैं जो है। अब जैसे मान लो कि 0 पर ले लेते हैं तो 0 साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से यदि π/2 लेते हैं तो इस पे वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। π/2 के पास π लेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 3π/2 पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 180 + 90 यानी कि 270 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव यानी -1 हो जाएगा, और 2π पे फिर एक राउंड घूम करके 0 हो जाएगा। पीछे बैक में यदि 0 के पीछे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए -π/2 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। -π लेते हैं तो 0 हो जाएगा। -3π/2 यदि लेते हैं, -3π/2 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा +1, और -2π लेते हैं तो 0 होते हैं। सिमिलरली यदि यहीं पर यदि ग्राफ में हम यदि एक और ग्राफ यदि उल्टा देखिए, अब यहाँ पे y = साइन इन्वर्स x को ड्रा करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू -1 से लेकर के किसके बीच में, -1 और +1 के बीच में वैल्यू ले रहा है। तो यही वैल्यू चीज़ यदि हम लिखें y = साइन इन्वर्स x के लिए लिखें दोनों फंक्शन, तो y = साइन इन्वर्स x के लिए लिखेंगे तो फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम y की वैल्यू कैसे अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखते जा रहे हैं, और y की वैल्यू फिर हमको दोबारा, क्योंकि y एक्सिस पर इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू हम अब इसी तरह से हम यहाँ पर भी x और y की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर जो है। इस तरह से यहाँ भी आप ड्रा कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको जो है। अब हम पीछे जैसे ऊपर देखिए, अब दोनों वैल्यू कैसे लेंगे, जैसे अब हम इसमें y की वैल्यू, x की वैल्यू, फिर y के इन्वर्स के फॉर्मूले, तो x की वैल्यू हम जैसे जो भी लेते जाएंगे, x की मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, 0 जैसे मान लो ले रहे हैं तो साइन 0 0 ही हो जाएगा। यदि हम 1 ले रहे हैं, साइन इन्वर्स 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर π/2 हो जाएगा। 0 ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे π हो जाएगा। फिर दोबारा यदि -1 ले रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, और 2π यहाँ पर फिर 0 लेंगे यदि 2π लेते हैं तो दोबारा इसी तरह से फिर देखिए दोबारा -1 लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा -π/2 हो जाएगा ये सेटअप। फिर दोबारा 0 रखते हैं यानी -π हो जाएगा जो है। फिर यदि हम 1 रखते हैं तो 1 का मतलब हो जाएगा -3π/2 होगा। एक और कॉलम यहाँ खींच लेते हैं, और यदि 0 ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा। अब जैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एक ग्राफ देखिए, तो ग्राफ कैसे आप बनाएंगे, दो चीज़ें हैं। जैसे ऐसे ग्राफ देख लेते हैं। अब ये ग्राफ जैसे 0 हो गया, π/2 हो गया, π हो गया, 3π/2 हो गया, और यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पर ले लेते हैं हम 2π। इसी तरह से हो गया -π/2, ये π हो गया माइनस, और -3π/2, -3π/2 ले लीजिए, और ये -2π हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अभी आपके सामने ही आया था, 1 आया था, +1 होगा और -1 होगा। 0 पे यानी 0 ही हो रहा है, π/2 पर 1 हो गया, π पे 0 हो गया, 3π/2 पे -1 और 2π पे 0, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लें इसको, ये हो गया। इसी तरह से नीचे आ जाइए, -π2 पर -1, π पे 0 हो गया, 3π/2 पे +1 और 2π पे 0, यानी ग्राफ कैसे गया, फिर आपका एक बार ग्राफ हो गया ये। यही हाल अब यहाँ पे यदि ग्राफ का दूसरा पोर्शन खींचेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे अब फिर ले लेते हैं इस साइड। अब यदि ये साइड हमारा π/2 के लिए हो जाएगा, अब यहीं पर खींचते जा रहे हैं दोबारा यदि, तो π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पाई हो गया। फिर इसी तरह से हम इस पर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ किस तरह से जाएगा, यही ग्राफ एक बार निकल करके अब ये आगे की तरफ जाएगा, अब फिर यहाँ भी एक बार निकल करके आएगा। तो ये साइन इन्वर्स x का ग्राफ हम यहाँ से ईजी देख सकते हैं जो है। तो
तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इसका साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1, ये डोमेन हो गया। अब इसी में प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू देखिए कैसे निर्धारण कर सकते हैं, कई हो सकता है, ध्यान दीजिए एक एक का गैप करके। जैसे मान लीजिए -π/2 से प्रिंसिपल, ये देखिए ये जो ब्रांच वैल्यू होगा जो है तो -π/2 से π/2। इसी तरह से एक गैप करके जैसे -3π/2 से π/2 हो सकता है। इसी तरह से आगे की तरफ जाए तो यहाँ भी हो सकता है, π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में हो सकता है। लेकिन ये सिलेक्शन एक वैल्यू हम ले लेते हैं -π/2, उसी को कंसीडर करके मान लेते हैं। लेकिन सबकी वैल्यू लगभग यदि हम ये -3π/2 से -π/2 लें तब भी वही आएगा, या π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में रखें तब भी वही वैल्यू लिया जाएगा।